This is the second S200 motor, Schneider having assembled. They are ready, and now these are the L110 core stage prepared in its integration building and then moved to the solid stage assembly building for ignition. द्वितीय चरण है जिसे L110 स्टेज कहा जाता है। इसमें दो हाई थ्रस्ट निकास लगे हुए हैं। इसे IPRC महेंद्रगिरी पर पूर्ण परीक्षण कर यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र लाया जाता है। आगे की गतिविधियां यहाँ पूर्ण की जाती हैं। इसे यान के साथ समायोजित कर व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाया जा रहा है। The partially assembled rocket has been brought to the vehicle assembly building for the cryostat stage and spacecraft assembly. This is the cryogenic stage C25 being brought in an horizontal condition to be tilted and handled. क्रायोजेनिक स्टेज है जिसे L110 स्टेज के ऊपर समायोजित किया जा रहा है। मैनेजमेंट स्टेज क्रायो ईंधन का प्रयोग करता है। ये इक्विपमेंट पे लगाया जा रहा है। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज प्रोसेसर यहाँ उपस्थित है। The brain of the rocket, the equipment bay, and here comes the spacecraft, Bluebird Block 2, being encapsulated in a clean room facility. अभी अभी हमने देखा ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को एनकैप्सुलेट कर दिया गया है हीट शील्ड के अंदर। एनकैप्सुलेट असेंबली यानी हमारा उपग्रह, पेलोड एडेप्टर और हीट शील्ड, तीनों के समुच्चय को एनकैप्सुलेटेड असेंबली कहा जाता है। एनकैप्सुलेटेड असेंबली को यहाँ व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाकर समायोजित कर दिया गया यान पर और इस तरह पूरा यान तैयार हो चुका है। अब इसे व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से हेलीकॉप्टर टावर लाया जा रहा है। The vehicle assembly building is about a kilometer away from the launch pad for preparation of the launch pad. रॉकेट पूर्ण तैयार है और अपने मिशन को पूरा करने के लिए द्वितीय प्रमोशन मंच पर सज्ज है। दर्शक दीर्घ यहाँ उपस्थित। काफी ठंड होने के बावजूद यहाँ उत्साह देखते ही बनता है। अब हम उड़ान से 21 मिनट 16 सेकंड की दूरी पर हैं। काउंटडाउन सीक्वेंस जारी है। काउंटडाउन सीक्वेंस जारी है और इस दौरान हमने यान को पावर ऑन कर सभी स्वास्थ्य जांच पूरी कर ली है। L110 स्टेज में तरल नोदक का भराव की स्थिति प्राप्त कर तरल नोदक का भराव सुनिश्चित कर लिया गया है। सुनियोजित तरीके से सभी आवश्यक गतिविधियां पूर्ण की जा रही हैं। क्रायो स्टेज को भी तैयार कर क्रायो ईंधन का भराव सुनिश्चित कर लिया गया है। हवा की गति, मौसम का पूर्वानुमान सभी प्रमोशन यान के लिए अनुकूल है। सभी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। यह सभी कार्य संतोषजनक तरीके से पूर्ण किए जा चुके हैं, इसलिए काउंटडाउन अबाध रूप से जारी है। कुछ ही क्षणों में ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू किया जाएगा। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस में चेकआउट कंप्यूटर्स द्वारा आवश्यक प्रचालों की निगरानी की जाएगी और T0 पर S200 बूस्टर को प्रज्वलित किया जाएगा। The Bluebird Block 2 mission is a part of global LEO constellation to provide direct mobile connectivity through satellite. This constellation will enable 4G and 5G services. The LVM-3 launch vehicle is steadily carving its niche in the commercial launch vehicle arena. Today's launch is the ninth launch for the rocket. All the previous 8 missions have depicted tales of success. The present launch is the third commercial mission. इसरो के वैज्ञानिक यहाँ उपस्थित
Director Roger. Mission Director Roger. Mission Director Roger. Based on clearance from Mission Readiness Review and Launch Authorization Board and readiness of vehicle, spacecraft, PPC network, and training. Mission Director hereby authorized for commencement of automatic launch for launch of LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission today, 24th December 2025, 08 hours 55 minutes 30 seconds. All stations known. Mission Director authorized the launch of LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission. अभी अभी आपने देखा अंतरिक्ष यान निदेशक, रेंज निदेशक, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड निदेशक ने अपने तंत्रों की सूचना मिशन निदेशक को दी। संतोषजनक स्थिति की पुष्टि होने पर मिशन निदेशक ने यान के प्रमोशन का अनुमोदन दे दिया है और अब प्रमोशन यान निदेशक ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करेंगे। The countdown for LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission has been 24 hours long. It commenced on 23rd December, that is yesterday, at 8:04 hours. During this time, the Earth's storable propellants were serviced to the launch vehicle to begin with. The onboard gas bottles have been charged. The cryogenic propellants are serviced closer to the time of launch through a cryo arm mated to the launch vehicle. The meteorology team at the launch center tirelessly obtained the data on the prevailing weather and wind conditions. The range instrumentation systems like radars verify their transmission. The onboard batteries are charged. Based on the satisfactory readiness of all systems, the clearance is given to start the automatic launch sequence, leading to the liftoff of 2 minutes later. In a concert of all time-bound activities that culminate towards the launch, the various systems of the launch vehicle, satellite tracking, and the range get ready in all respects. Based on the confirmation of readiness of all crucial elements, the mission director authorizes the commencement of automatic launch sequence, which comprises of a capsule of very essential checks. Subject to satisfactory confirmation, the onboard computer is set to flight mode very close to the launch. Vehicle Director Control to ALS Control. Vehicle Director authorized for the automatic launch sequence for the LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission. ALS Roger. servers activated and we confirm data from star 1 and star 2. Automatic launch sequence initiated for LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया गया है। अब कुछ अन्य गतिविधियों के पश्चात जांच के पश्चात ऑनबोर्ड स्वतः ही प्रथम चरण का परिचय। We are 15 minutes away from the launch. Meanwhile, let me give you a brief about the rocket. The LVM-3 rocket stands 43.5 meters tall and weighs 640 tons at liftoff. It's a three-stage launch vehicle. The first stage being the two S-200 strap-on boosters operating on HDPE-based solid propellant. There's 204 ton propellant in each booster. The size is 26.22 meters long and 33.2 meters in diameter. The Earth storable liquid propellant L110 smoke support. It's 21.4 meter long and 4 meter in diameter. Stage operates on the combination of UH-25 and N2O4. The upper stage is called C-25 and operates on cryogenic propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. This has 28.5 tons of propellant load. The Ojai shaped payload fairing has a diameter of 5 meters and a height of 10 meters. संरचना कुछ इस
दुनिया का सबसे बड़ा टू नोदक बूस्टर है। तरल नोदक वाले एल वन टाइम चरण लगभग 115 टन तरल नोदक लिए रहते हैं। इसमें UH-25 तथा N2O4 का इस्तेमाल किया जाता है एन के रूप में। इसके बाद 25 क्रायोजेनिक ऊपरी चरण जो 28 टन क्रायोजेनिक ईंधन लिए हुए है। यह स्वदेशी हाई प्लस क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करता है। ऊपर एक्सटेंशन और उसके ऊपर में 5 मीटर व्यास ऊष्मा कवच अंतरिक्ष यान को सुरक्षित किया गया है। इस तरह यान की कुल ऊंचाई 43.5 मीटर और कुल भार 640 टन का होता है। We are 12 minutes and 20 seconds away from the launch. Let me describe the mission again. Conclusion of the two S-200 boosters simultaneously marks the phase below 5 30 seconds, and the launch vehicle LVM-3 M6 lifts off. The nominal burn duration for the S-200 motors is 132.5 seconds. The core L110 stage, powered by twin Vikas engine, ignites mid-air at an altitude of 45 kilometers and 106 seconds flight time. The two S-200 motors and L110 together thrust for some more time. At 132.5 seconds, the separation of S-200 boosters takes place. By this time, the rocket is departing with a relative velocity of 1.5 kilometers per second. The separation of payload fairing. It's time now for a curtain raiser video. Successfully launching over 400 foreign satellites, demonstrating unmatched technical expertise, reliability, from ESL, ALR, South Korea's SAT-3, the record-breaking ESLV-C-37, deploying 101 customer satellites in one go, and recent missions like LVM-3M2, OneWeb India 1, LVM-3M3, OneWeb India 2, and ESLV-C-59, Cobra 3. ISRO continues advancing space technology with precision and innovation. ISRO is now set to embark on yet another landmark commercial mission, the LVM-3 M6 Bluebird mission, to launch the US-based AST Space Mobile's Bluebird communication satellite, Block 2, through New Space India Limited, a public sector undertaking of the Government of India under the Department of Space. Launch vehicle is ISRO's heavy LVM-3 M6 mission. It will deploy the Bluebird Block 2 satellite, weighing around 6,000
rocket will be 1.5 kilometers per second. The separation of payload of those two guides is at 174 seconds and 179 seconds respectively in the flight. Since by then the rocket would have ascended over the dense atmosphere. The L110 separation takes place 301.6 seconds into flight, having completed its 196 seconds burn time for the space. The relative velocity at L110 burnout is 3.4 kilometers per second, and the launch vehicle would have ascended to an altitude of 261.5 kilometers. 3 seconds later, the third stage, the C-25 cryogenic stage, begins its operation. For the present mission, its burn time duration is 12 minutes and 20 seconds. A significant delta V of 3.89 kilometers per second is imparted to the launch vehicle during C-25 operation, while it gains 255 kilometers altitude also. The orbital injection conditions for the AST Bluebird Block 2 satellite are expected to be achieved at 939.4 seconds flight. The complete flight duration for the present mission is 15 minutes 40 seconds. LVM-3 and 6 प्रमोशन का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम जीरो पर दोनों ठोस नोजल वाले S-200 बूस्टर का प्रज्वलन शुरू होगा। इससे यान का प्रमोशन मंच उत्थापन के लिए पर्याप्त शोर प्राप्त होगा। यह प्रथम चरण लगभग 132 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा और यान को फ्लेक्स नोजल की मदद से दिशा निर्धारण करेगा। यह चरण यान को लगभग सिर्फ 73 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा। प्रथम चरण के कार्यकाल के पूर्व द्वितीय चरण यानी L110 तरल नोजल वाले चरण को प्रज्वलित किया जाएगा। दोनों चरण S-200 बूस्टर और L110 चरण लगभग 26 सेकंड तक शांत प्रज्वलित रहेंगे और इस तरह वो यान को 1.56 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्रदान करेंगे और इसके पश्चात उत्थापन से 132 सेकंड पर दोनों S-200 बूस्टर्स प्रथम चरण को यान से पृथक कर देंगे। द्वितीय चरण अपना कार्यकाल 200 सेकंड तक जारी रखेगा और इस दौरान यान कुल 261.6 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 3.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्राप्त कर चुका होगा। द्वितीय चरण के दौरान यान घने वातावरण को पार कर चुका होगा और इसलिए यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया जाएगा। अतिरिक्त वजन को यान से पृथक करना ही यान की कुशलता और क्षमता को बढ़ाती है। द्वितीय चरण के कार्यकाल के पश्चात इसे भी यान से पृथक कर दिया जाएगा। विसर्जन के 2 सेकंड के पश्चात तृतीय चरण C-25 क्रायोजेनिक स्टेज को प्रज्वलित किया जाएगा। यह अंतिम चरण है जिसका प्रज्वलन काल सबसे ज्यादा होता है। यह लगभग 600 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इस दौरान यान क्रायो ईंधन की मदद से 520 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेगा और सापेक्ष गति 7.29 किलोमीटर प्रति सेकंड। कक्षा में प्रमोशन की विशेष स्थितियां प्राप्त होते ही तृतीय चरण को स्वतः बंद किया जाएगा और तब ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 नामक उपग्रह को यान से अलग कर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। उड़ान की उल्टी गिनती जारी है और अब हम उड़ान से 3 मिनट 28 सेकंड की दूरी पर हैं। सभी दर्शकों का यहाँ उत्साह हाथ ऊपर करके उत्साह बढ़ाते हुए ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। इस दौरान S-200 बूस्टर्स और L110 सभी चरणों की फायरिंग लाइन को तैयार कर दिया गया है। अंतिम संचार जांच जारी है। We are 2.5 minutes away from the scheduled launch time. With a huge rocket like LVM-39, condition of overpressure is generated.
water through nozzles so that events of medium of water prevails around the rocket for the acoustics to travel through. यह प्रमोशन मिशन दक्षिणी पूर्वी दिशा का मिशन है, इसलिए इसमें निरंतर नजर बनाए रखने के लिए भारत स्थित शार और पोर्ट ब्लेयर स्थित रडार स्टेशन से इसमें पूर्ण निगरानी बना के रखेंगे और इससे आगे निकलते हुए इंडोनेशिया स्थित बोगोर और ऑस्ट्रेलिया स्थित यत्रगा ग्राउंड स्टेशन की मदद से ट्रैकिंग की जाएगी। The downrange tracking stations opposite to the liftoff. अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर हैं। स्टैंड बाय फॉर द टाइम मार्क T-1 मिनट। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें T-8 सेकंड्स पर क्रायो स्टेज यान से अलग होंगे और T0 पर S-200 बूस्टर्स प्रथम चरण का प्रज्वलन शुरू होगा। We are 40 seconds away from T0. Viewers may watch out for the swing out of the cryo arms and the acoustic suppression system start operation. -25 seconds. -20 seconds. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Both S-200 motors ignited. Rocket. दोनों ठोस नोदक वाले S-200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं। प्रथम चरण का कार्यकाल लगभग 126 सेकंड का होगा और इस दौरान यह लगभग 6000 किलो न्यूटन रणोद उत्पन्न कर रहे हैं। Very thrilling vibration at the launch phase due to the thrusting of twin S-200 motors. बहुत ही साफ नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ उपस्थित लोगों को बहुत ही रोमांच का अनुभव हो रहा होगा। बहुत दूर तक हम इस यान को देख पा रहे हैं और मुमकिन है कि प्रथम चरण का प्रतिगन भी देख सकेंगे। Each S-200 motors generates 5,952 kilonewtons. Burn duration for present mission is 132.5 seconds. यान अपनी उद्दिष्ट दिशा का निर्धारण करते हुए अपने मिशन को पूरा करने के लिए अग्रसर है। We are 111 seconds into the flight. यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है। द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है, जो कि L110 चरण है। इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। अब दोनों स्टेप-ऑन बूस्टर्स और L110 चरण एक साथ प्रज्वलित हैं। The L110 stage and the two S-200 boosters. Both S-200 motors separated. Just now we have had a confirmation of the separation of the two S-200 boosters. रेंज ऑपरेशन निदेशक द्वारा इसकी पुष्टि की गई। दोनों S-200 बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है। इसमें लगे जेटिसनिंग मोटर की मदद से उसे यान से सफलतापूर्वक और सुरक्षापूर्वक पृथक कर दिया जाता है। We are 160 seconds into the flight. Current altitude 104 kilometers. वर्तमान में L110 यानी द्वितीय चरण प्रज्वलित है। Payload fairing separated. +3 minutes. Closed loop guidance initiated. यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अब यान 123 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त कर चुका है। वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत स्वतः दिशा निर्धारण कर रहा है। Closed loop guidance has been initiated for LVM-3
launch vehicle. Hereafter, the rocket will use real-time data from onboard sensors to continuously correct its flight path. The payload fairing has been already jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere. तरल नोदक पर आधारित यह चरण दो उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं। इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात मिलाकर यह प्राप्त किया जाता है। इस चरण का प्रज्वलन का लगभग 200 सेकंड का होगा। इस चरण में इंजन जिम्बल किया जाता है और यह क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत अपनी दिशा निर्धारण करता है। Performance normal. Second stage, L110, is continuing its operation. The two Vikas engines together generating 1600 kilonewton thrust. The tracking station at Shah Sriharikota continues to track. यान सामान्य निष्पादन करता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा है। Authorization issued. तृतीय चरण यानी क्रायो स्टेज चरण को अनुमोदित कर दिया गया है। Shah and Woodbury ground stations continue to acquire data. L110 is separated. Cryo stage ignition command. Cryo stage ignition confirmed. यहाँ सभी वैज्ञानिकों के लिए ये एक हर्ष का पल होता है। रेंज निदेशक द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई। द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक बनकर यान से पृथक कर दिया गया है तथा अंतिम चरण तृतीय चरण प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Now the third stage of LVM-3 rocket, the cryogenic stage, has commenced its operation. Cryo stage performance normal. It is thrusting nominally with 28.6 tons of cumulative propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. The engine develops 200 kilonewtons thrust. LVM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण जो कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहलाता है, क्योंकि इसमें क्रायो ईंधन लिक्विड हाइड्रोजन तथा लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। यह इंजन गैस टरबाइन की मदद से लगभग 200 किलो न्यूटन का सामान्य प्रणोद उत्पन्न करता है। इस चरण का कार्यकाल 648 सेकंड का होगा। इस चरण का व्यास 4 मीटर तथा ऊंचाई 13.5 मीटर की होती है। इस चरण में दिशा निर्धारण के लिए इंजन जिम्बल कंट्रोल और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। इस चरण में कुल 28.6 टन क्रायो ईंधन का भराव हुआ है और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर है। क्रायो चरण सबसे जटिल इंजन माना जाता है क्योंकि क्रायो ईंधन जैसे लिक्विड ऑक्सीजन जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट -253 डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान में ईंधन को तरल बनाए रखना और इसका कार्यान्वयन करना सबसे जटिल कार्य होता है। लेकिन भारत अब इसमें पूर्णतः स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है। इस चरण को इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में तैयार तथा परीक्षित किया गया है। The cryogenic stage C25 is powered by C20 engines using liquid hydrogen and liquid oxygen. It delivers 200 kilonewton thrust and adds significant data of 3.89 kilometers per second by the end of its operation for the presentation. The stage operates on gas generator cycle. It works by burning a small fraction of propellant in a side chamber to power turbo pumps, while the majority of इस उपग्रह को सैटेलाइट से सीधे स्मार्टफोन से जोड़कर संचार सेवाओं के लिए विकल्पित किया गया है। ब्लूबर्ड की श्रृंखला में यह उपग्रह विशाल संचार श्रृंखलाओं की विशेषताएं लिए हुए है जो कि कुल 2400 स्क्वायर फीट तक विस्तृत हो सकते हैं और यह ऐसा करने वाला अब तक का सबसे बड़ा उपग्रह है।
ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन, भारतीय अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और AST स्पेस मोबाइल US द्वारा आपसी समझौते के तहत जारी है। रोजर। इस साल हमने GSLV F-15, GSLV F-16 और LVM-3 M5 के सफल प्रक्षेपण देखे और आज हम तैयार हैं एक और समर्पित वाणिज्यिक मिशन के लिए। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि इसरो भारतवर्ष की जरूरतों को पूरा करते हुए वैश्विक स्तर पर भी अपने परचम लहराने में सक्षम रहा है। Up next, we bring to you the installation video for this mission, the LVM-3 M6 Bluebird Block 2.